ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 मार्च से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता यह है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और मन के कारक हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। इवन जिस ग्रह के संपर्क में आते हैं, जिस राशि में जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित या कहिए कि एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा ना कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे हमारा हफ्ते का शुरुआत कैसा होता है, अंत कैसा होता है। कभी कभी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, अंत बहुत खराब होता है। कभी कभी वैसा वर्षा होता है और कभी कभी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है। तो उसके पीछे चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। तो इसी प्रभाव को समझने के लिए और ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये सामान्य स्तर पर होता है, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि मकर में आ जाएंगे 24 तारीख को सुबह के 11 बजे और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और उनके आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि जब पराक्रम और भाग्य का मिलन होता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है, उसके जीवन में वृद्धि ही होती है। तो बहुत अच्छा एक प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर से गुरु की दृष्टि भी है, जो गुरु खुद भाग्य के कारक हैं, आपके लाभेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। अब देखिए, तीसरे घर के स्वामी भाग्य स्थान में है यानी कि पराक्रम और भाग्य, और लाभ स्थान का स्वामी गुरु लग्न में बैठ के देख रहे हैं और वो अष्टमेश भी है, यानी कि अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि धन की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन अष्टमेश भी है गुरु। तो कहीं पर पैसा लगाने से पहले बहुत विचार कीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पैसा आने के लिए तो अच्छा है, लेकिन गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति को नुकसान यहाँ पर दे सकती है। और क्योंकि केतु भी देख रहे हैं और पतित मंगल भी देख रहे हैं, जो खुद 12वें घर के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि हाँ, पैसा आने के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन कहीं पर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी को दे दिया उधार, कहीं गलत जगह पे लगा दिया, तो फिर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, लेकिन आपको समझने का इसका प्रयत्न करना है। केतु का प्रभाव है, ये आध्यात्मिक विकास दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा नवम में है, गुरु का प्रभाव भी है, तो बहुत धार्मिक फील करेंगे। हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान रखा हो आपने, या कराएंगे, या किसी आसपास के मंदिर में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोग अचानक से किसी बड़े तीर्थ स्थल पर भी जा पाए। अब जो लोग आसपास ही रहते हैं, जैसे लोग काशी में ही है, तो उनका तो तीर्थ स्थल इतना अच्छा वहीं पर है, बड़ा वहीं पर है, तो रोज ही तीर्थ स्थल का दर्शन होता है उनको। लेकिन कहने का तात्पर्य है, किसी धार्मिक जगह से आपको जुड़ने का इस दिन, या किसी धार्मिक जगह पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। अच्छा, मंगल की दृष्टि भी है। मंगल सप्तमेश है और धन स्थान में बैठकर देखेंगे अष्टम दृष्टि से, और ये उनकी उच्च की राशि है। पैसा आएगा, बाहर से भी पैसा आ सकता है, लेकिन फिर से 12वें घर के मंगल का प्रभाव है, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लॉसेस भी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हो सकते हैं। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, मंगल केतु गुरु का प्रभाव है, तो ईगो भी दिख रहा है, गुस्सा भी दिख रहा है। नवांश कुंडली यही बता रही है कि पैसा लगाइएगा मत। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जलन का स्वभाव बहुत रखेंगे, बच के रहिएगा। बिजनेस में चीज़ें अच्छी हैं, काम आगे बढ़ेंगे, अच्छा कार्य मिलेगा, सकारात्मक सोच रहेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस ही नहीं हो रही, और इसके कारण ना प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। वैवाहिक जीवन बहुत छिन्न भिन्न दिख रहा है, दोनों का नेचर या दोनों का स्वभाव या दोनों के ख्याल, इसको ठीक करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आपका मन बहुत भटक रहा है, इस टाइम भी भटकेगा, कंट्रोल कर लीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लाभ स्थान बली है क्या, यानी कि 11वां घर और चंद्रमा भाग्य स्थान में। तो धन के दृष्टिकोण से, जैसे मैंने कहा, पैसा आएगा अवश्य, लेकिन लगाने से पहले बहुत बार सोचिएगा।
26 तारीख शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि शनि के साथ 11वें राशि में, यानी कि कुंभ राशि में, जो शनि की ही राशि है। और 28 तारीख शाम के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पे गोचर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठ गए, यानी कि शनि के साथ। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि पराक्रम भाव, उपचय भाव और योग कारक। बहुत अच्छा है ये भौतिक जीवन के लिए, करियर के लिए अच्छा है, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे निकलने के लिए अच्छा है। शनि खुद नवमेश भी है, जो 10वें से 12वें का स्वामी है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है अचानक से ट्रांसफर हो जाए, आप ट्रांसफर खुद ही चाह रहे थे तो यहाँ पे आपको मिल सकती है, और जॉब चेंज करने का भी अच्छा योग है। अब यहाँ पे शनि चंद्रमा की जोड़ी है तो ये विष दोष भी बन गया। गुरु का प्रभाव है तो बचाएंगे गुरु, लेकिन ये विष दोष ऑर्डिनरी नहीं है, ये विष दोष ऐसा है जो 30 साल बाद अब लगेगा, बनेगा। आप कहेंगे कैसे? शनि चंद्रमा की होती तो हर महीने में 2.5 दिन के लिए होती है, तो विष दोष तो हर महीने बनता है, या फिर उनका दृष्टि का प्रभाव भी आता है। हाँ, लेकिन कुंभ में जब शनि है और फिर विष दोष का बनना, ये 30 साल बाद होगा, क्योंकि इसके अगले ही दिन या फिर कुछ ही दिन के बाद जो शनि है वो राशि बदल लेंगे, तो फिर से विष दोष बनेगा, लेकिन वो मीन में बनेगा। तो इसलिए कुंभ वाला जो विष दोष है 30 साल बाद अब लगेगा। अब यहाँ से जब भी ऐसा प्रभाव होता है ना, व्यक्ति का दृष्टिकोण भी थोड़ा बदलता है, तो एक प्रकार से अच्छा भी है, लेकिन क्योंकि विष दोष बन ही रहा है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस, एकाग्रता रखिएगा, व्यंग्यात्मक मत होइएगा, और किसी की बातों को अपने मन पे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको जानबूझकर पोक करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि ध्यान थोड़ा हटेगा, यहाँ पे एकाग्रता की कमी दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे टाइम अच्छा है, बस इसको वेस्ट मत कीजिएगा दूसरों के चक्कर में। बिजनेस में मिश्रित है, थोड़ा सा नुकसान भी होगा, थोड़ा सा फायदा भी होगा, मिश्रित सा है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा, थोड़ी सकारात्मकता रखिए दोनों के विचारों में, अपने विचारों में, ताकि वो रेसिप्रोकेट हो। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों पर डिस्कस करने की आवश्यकता है जो नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी संगत बनाइए, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ उठिए बैठिए, ताकि एक आदान प्रदान जो हो वो अच्छा हो। सेहत के दृष्टिकोण से नसों के रोग, कफ रोग, छाती के रोग और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। जॉब चेंज करने के लिए जैसे मैंने कहा, ये भी इंडिकेशन है कि अच्छा होगा। 28 तारीख शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब इस दिन ग्रहण दोष लग गया, और 29 तारीख को ग्रहण भी हो रहा है, सूर्य ग्रहण। अब वैसे तो शनि का गोचर 29 तारीख का है, लेकिन मैं इसी में इंडिकेट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रभाव बहुत रहेगा। मैंने कहा ना कि विष दोष बनेगा दोबारा, लेकिन अब कुंभ में विष दोष 30 साल बाद बनेगा। तो यहाँ पे विष दोष तो बन ही गया दोबारा, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष भी बन गया। बुध वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य चंद्रमा तो अमावस्या दोष भी है, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो थोड़ा सा सेंसिटिव दिख ही रहा है। जैसा आपने कई जगह लिखा होगा शापित, एक तो ये जो भी आपको शनि और राहु का शापित दोष बता रहा है ना, ये केवल डर का माहौल है और कुछ नहीं है। शनि राहु बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, शनि राहु का आपको मिलन मिल जाएगा। शनि राहु दोनों टेक्निकल ग्रह हैं। ये कहना कि वो पिशाच है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आज लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो पिशाच दोष है। और अगर मतलब कि अब 50 समथिंग डेज के लिए ये दोनों साथ में होंगे तो सारे शापित दोष में पैदा होंगे, ऐसा नहीं होता। ये अलग प्रकार की ज्योतिष है, डराने वाली ज्योतिष थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों के बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस भी होते हैं, पर हाँ, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे है तो सेंसिटिव टाइम तो रहेगा, इसमें मैं भी मना नहीं करूँगा। स्पेशली अगर कुंडली में आपके चंद्रमा बहुत पीड़ित है, लग्नी शनि की शुक्र बहुत वीक है, उनके लिए ज़्यादा टफ टाइम हो सकता है। मानसिक दृष्टिकोण से कहूँ तो मन नहीं लगेगा, गलत से ख्याल आएंगे, पुराने ख्याल आएंगे, विचलित से बहुत रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, बहुत परेशानियाँ, स्ट्रेस, टेंशन रहेगा। पैसों को लेकर चिंतित होंगे, भले ही बैंक में करोड़ों पड़े हैं, फिर भी लगेगा कि पैसा तो कम है भाई, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, स्पेशली वृषभ वालों को, दुनिया भर का पैसा है पास में, लेकिन पूछो तो बस चल रहा है। पता है सबको कि कितना पैसा उनके पास, लेकिन बस चल रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये वृषभ वालों का स्वभाव भी होता है, उनको सेविंग्स करना बहुत पसंद होता है, और कभी कभी वो पैसों को लेकर बहुत चिंतित भी हो जाते हैं। तो ये वही टाइम है। बस मैं ये कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में इतनी सेंसिटिविटी है, और ये सारे ही ग्रह पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़ा निर्णय ना लें।
लव लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो कोशिश करना है कि कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको यहाँ पे नहीं लेना, नुकसान भी हो सकता है, लालच में पड़कर अपना नुकसान कराएंगे, नाम खराब करेंगे। जितना सरल इस टाइम को बिता सकते हैं उतना अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी कहीं 10वें से दूसरे में है, कुछ लोगों को जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत सरलतम टाइम बिताना है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत बहुत चिंताएं रहेंगी, चिंताग्रस्त बहुत लोग रहेंगे आप। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैं ये कहूंगा कि जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए फिर भी अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा सा टेंशन रहेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत बुरे विचार आएंगे, बहुत टेंशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। लव लाइफ कुछ अलग मत कीजिएगा और ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग इस टाइम पे मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा साहस दिखाकर एक अच्छी बात करने की कोशिश, पॉजिटिव टॉक करने की कोशिश कीजिएगा, पर पुरानी चीज़ें, व्यंग्यात्मक कमेंट्स और खास तौर से एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ मत कहिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत बदलाव का ये टाइम दिख रहा है। आई थिंक आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज पीछे छूट जाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, पेट के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इंडाइजेशन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान अगर सर्वाष्टक में, लग्न सर्वाष्टक में बली हो गया, यानी कि जो संवेदनशीलता हो कंट्रोल में आ जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। भाग्यस्थान बली है, अपने इष्ट की पूजा कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है और दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।